नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि भाई साहब हमारा कोलेस्ट्रोल गिरा दो और तेनू अल्लाह दा वास्ता इन्हें सारी वीडियो बना दी मैं जनाब अली वेट लॉस की, कोलेस्ट्रोल कम करने की, और क्या चाह रहे हो। तो भाई मेहरबानी करके मेरा पूरा मोबाइल नंबर कॉपी पेस्ट कर दिया करो यूट्यूब सर्च विंडो पे +92 करके +923317915970 ये करके यूट्यूब की सर्च विंडो पे मेरा ये नंबर लिख दोगे तो मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी। इस पर वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों ने काफ़ी मैसेजेस आए तो जमा करके अभी 100 पॉइंट हो गए, तो मैंने कहा वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे बैट विंग्स हो गए हैं। बैट विंग्स समझते हो? वो पाकिस्तान वाले तो चलो समझ जाओगे। बैट विंग्स वो होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो है बॉडी में, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, पेट बढ़ा हुआ है, ये वो सब कुछ है, लेकिन बैट विंग्स कहते हैं कि यहाँ से ना खाल लटक रही होती है इतनी बड़ी मोटी, ठीक है ना, इधर भी इतनी बड़ी मोटी खाल लटक रही होती है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं बैट विंग्स, चिमगादड़ के पर। हाँ, तो जब ये हो जाते हैं ना तो आप अच्छे भले प्यारे से आदमी, आप ना पूरे बैटमैन लग रहे होते हो। को रात को सोते में आपको बेगम काला स्प्रे मार दे तो इंशाल्लाह सुबह ऐसा लगेगा जैसे आप बैटमैन हो। मुंह लपेट को सोया करो, मुंह पे ना मार दे कहीं, ठीक है। तो ये जो बैटमैन बन जाते हो तो ये बैट विंग्स की वजह से बनते हो, ठीक है। तो ये जो बैट विंग्स होते हैं यहाँ पे इतना मोटा मोटा लोथड़ा लटक रहा होता है, तो भाई इसका इलाज बेसिकली तो वही करना है जो कि कोलेस्ट्रोल गिराने का करते हो। ये कोलेस्ट्रोल नहीं है, स्किन लूजिंग है, लेकिन कोलेस्ट्रोल गिराने वाला काम भी करोगे ताकि बॉडी का ढीलापन खत्म हो। पेट लटका हुआ है तो पेट लटका हुआ है तो वो भी तो बैट विंग्स की तरह लटका हुआ है ना, वो भी तो एक असाबी तहरीक है ना। तो जिस तरह लटके हुए पेट को गिराने के लिए जो बताया था, तो भाई मोहतरम वही नुस्खा यानी ही वही नुस्खा जो है ये बैट विंग्स के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे, सही है। और तरीका क्या बताया था मैं दोबारा रस कर देता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसमें एंड में, ये बैट विंग्स के एतबार से आएगा। बेसिक नुस्खा वही है जो माजी में पहले बताया था, क्योंकि आसान है और दुनिया के हर मुल्क में दस्तयाब है। नुस्खा ऐसा बताया जाए ना जो दुनिया के हर कोने में आसानी से दस्तयाब हो जाए, ठीक है ना। इस ओर में पाया जाता हो, इस दिशा में दस्तयाब ना हो, तो ये तो नुस्खा ना हुआ। तो उसका तरीका बताया था कि रोज़ाना नाश्ते के 1 घंटे बाद या शाम को 4 बजे एक लहसन की जौ ले लें। मर्जी है, कुछ लोग जोर देते हैं कि जी देसी लहसन होना चाहिए। और भाई देसी लहसन छोड़ो, कोई सा भी लहसन हो, एक ही केमिकल होता है, परेशान नहीं हो, इतना फर्क नहीं आता। वो अक्सर लोग कहते हैं ना जी देसी मुर्गी का अंडा और फला फार्मी मुर्गी का अंडा। जो कुछ फार्मी मुर्गी को खाने को मिलता है ना उसकी फीड में, वो देसी मुर्गी को नसीब नहीं है। हाँ, देसी मुर्गी कचरा खा रही है और फार्मी मुर्गी जो है वो जनाब अली वो मुकम्मल मरबूत निज़ाम की फीड खा रही है, ISO 9000 से अटैच हुई हुई चीज़ें खा रही है। ज़माना बदल गया बेटा, ज़माना बदल गया। शेर जो है घास खा रहा है और गधा जो है वो गोश्त खा रहा है। तो इस चक्कर में इतने परेशान नहीं होना कि लहसन जो है देसी होना चाहिए तो चाणा वाला हो चाहिए, जेड़ा भी मिल जाए, जेड़ा भी तानू लब जाए। तो एक लहसन की जौ छोटी हो, ऐसी ना हो कि गले में फंस जाए, वो भी आड़ी हो के फिर डॉक्टर साहब के पास जाके मच्छी पकड़ने वाला कांटा डाल के निकालो तो कांटा अलग से इधर फंस जाए। नई नई कहानी वाली बाबा 40 हो। तो छोटा हो, दरमियाना हो, ठीक है, आपको देखे कहाँ भाई आराम से अंदर चला जाएगा। तो वो आपने एक लहसन की जौ ले ली, उसको खाली तवे पे, खुशक तवे पर हल्का सा फ्राई मार दिया, ठीक है। फ्राई करने से क्या होगा कि उसकी बूस्टिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसके वोल्ट चार्ज हो गए, उसके एम्पेयर बढ़ गए। हाँ, सिर्फ टेम्परेचर देने से उसके एम्पेयर बढ़ गए, उसके वोल्ट बढ़ गए। अब जनाब अली वो मुंह में रख लिया और 1 बड़ा चम्मच मसूर की दाल का उबाला, मसूर की दाल का उबाला, 1 बड़ा चम्मच मसूर की दाल 2 किलो ले आओ और जनरल स्टोर से ला के थोड़ी थोड़ी करके ना पीस के ना पाउडर बना के, आटा बना के रख लो। अब उसमें से 1 बड़ा चम्मच प्लेन, वो 1 गिलास पानी में खूब खौला लो, अच्छी तरह खौल जाए तो उसको छान लो, ठंडा कर लो, हल्का सा नीम गर्म हो हल्का सा। तो वो जनाब अली ये लहसन की जौ मुंह में रखी, ऊपर से मसूर की दाल का उबाला पी लिया। ये जौ जो है ना ये साबुत निगलनी है, साबुत, ठीक है, ये चिबाना नहीं। लहसन को याद रखिएगा, लहसन आप चिबा के खाओगे प्योर कैंसर है। इतनी ज़बरदस्त एसिडिटी होगी, इतना बुरा अल्सर होगा, और अल्सर का जो सेकंड स्टेप है फिर वो आपको पता है बवासीर है, और बवासीर का तीसरा स्टेप कार्सिनोमा लिखा हुआ आ जाएगा रिपोर्ट में जी। तो लहसन नहीं चिबानी,
माँ सिवाय ये कि कभी शहद और नारियल के कुछ वो हिसाब किताब है उसमें चिबा सकते हैं, वैसे नहीं चिबानी, ठीक है। लहसुन साबुत निकलनी है, मुंह में रख लिया, ऊपर से इसको बाला पी लिया, लहसुन की जौ साबुत अंदर उतर गई। ये तो हो गया एक काम जो कि माजी में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद डिफ़ाइन किया कि वेट गिराने में ये एक अच्छा नुस्खा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि किसी नर्सरी वाले से जाके ना, नर्सरी वाला समझते हो जहाँ फूल पौधे मिलते हैं, फूल पौधे, तो उसको नर्सरी वाला कहते हैं। तो उस गार्डनर के पास जाके उसको बोलो कि भाई तुलसी का पौधा दे दो, 2 पौधे ले आना, हाँ फ़ायदे में रहोगे। दोनों पौधे ला के ना घर में रख लो, और घर में चाय पीने के बाद जो चाय की पत्ती बच जाती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो वो पौधे की जड़ में डाल दिया करो, थोड़ा पानी भी मार दिया करो, 1 आध बड़ा चम्मच पानी भी डाल, उससे पौधे धड़ 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 करके बढ़ेंगे आपके, करके देख लो, सही है। तो ये काम हो गया। अब ये आपने लहसुन की जौ, थोम की जौ, गार्लिक का पीस, ओनली 1 मुंह में रख के ऊपर से जो मसूर की दाल का उबाला पी लिया। तो अब आपने जो ये बैट विंग थे ना, जिसको होने के बाद आप क्या लग रहे थे, बैटमैन, हाँ, तो इसमें क्या करना है कि वो जो तुलसी का पौधा ले आए हो उसके 11-12 पत्ते सुबह शाम 2 टाइम तोड़ो और हाथ में लेके मसलो मसलो मसलो, पानी आ जाएगा। ये जो पानी है, बल्कि पूरी चटनी समेत ये मल लो, इतना मल लो कि खुश्क हो जाए, वो पानी उसमें जज्ब हो जाए, और रगड़ते रगड़ते बाकी बचे हुए सूखे हुए पत्ते खुद ही गिर जाएंगे। क्या हुआ, आप यकीन करो जो लटकन लटकी हुई थी ना आपको, ये गायब हो जाएगी, इंशाल्लाह गायब हो जाएगी। और कितने ज़्यादा दिन नहीं कि 6 महीने लग के लगा लो, ना 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 ना, 4 महीने, नहीं नहीं नहीं, 1 महीना। हर्बल आयुर्वेदा 1 महीने पर कायम है अपनी बुनियाद। सिर्फ कद बढ़ाने वाली दवा जो है वो 3 महीने ले लेती है, बाकी जो भी दुनिया का अच्छा तरीन एक रिजल्ट शक्कर है हर्बल आयुर्वेदा की दुनिया में, जिसको मैं कानून मुफरद आज़ा के मिजाज के एतबार से चलाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मिजाज में जो दुनिया में बेहतरीन कंक्लूजन दिया है, कैलकुलेशन की है, अलजबरा दिया है, वो कानून मुफरद आज़ा ने दिया है। तो मैं मिजाज इसका लेके चलता हूँ, और नुस्खे जो है उसका अंदाज जो है हर्बल आयुर्वेदा का लेके चलता हूँ। तो मुश्किल से 1 महीना लगेगा भाई साहब। जो आप बैटमैन लग रहे थे ना, बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे थे कि पप्पा आप तो बैटमैन लग रहे हैं, तो वो आप वो मसला ख़त्म हो जाएगा। आपके बैट विंग जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, आप इंतहाई बेहतरीन और स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेगम को इत्मीनान में लेके करना, हाँ, कहीं बेगम समझे कि बुढ़ा दूसरी शादी करने वाला है तो तुलसी का पौधा ही गायब हो जाएगा घर से, फिर इलाज कैसे करोगे। तो मोहतात रह के इत्मीनान में लेके करना है, ठीक है भाई। और जब मज़ा आ जाए तो फिर दुआओं में याद रख लेना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।